दोस्तों, आज इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी है मणिपुर की, एक ऐसी जमीन की जो कभी अपनी सांस्कृतिक विविधता और खेलों के लिए खूब जानी जाती थी। लेकिन मोदी जी की नजर इसकी तरफ कितने दिनों के बाद पड़ी और क्यों पड़ी? क्या मोदी जी को मणिपुर जाते हुए डर लग रहा था? आखिरकार 2 साल तक हिंसा में जलने वाले इस मणिपुर की सुध लेने मोदी जी 2 साल बाद क्यों पहुंचे? पिछले 2 साल से लगातार यहाँ हिंसा, अशांति और मानवता के सबसे भयावह चेहरों के लिए ये जगह जानी जाने लगी। और अब पूरे 865 दिन के बाद जब घर जल चुके हैं, महिलाएं निवस्त्र होकर सड़कों पर घुमाई जा चुकी हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे हैं। और देखिए तो सही, बात भी कितनी गजब है। इस बारे में टीवी चैनल्स पर यह चर्चा नहीं है कि मणिपुर जाने में इतनी देर क्यों की, बल्कि चर्चा यह है कि मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंसा के बाद ये पहला दौरा है। शब्दों की बाजीगरी तो मीडिया खूब जानती है। इसी बाजीगरी में उन्होंने इस पूरे वाकया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। बड़ी बात यह है कि जहां पर लोग इस पूरी बात पर थू थू करते, वहीं पर इसे महज एक खबर बनाकर आगे चलते बने हैं। सवाल ये है, क्या ये दौरा राहत लेकर आया है या फिर महज राजनीतिक क्रेडिट लेने की एक कवायद है? मई 2023 में मणिपुर में आग भड़की। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच तनाव लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अचानक ये तनाव इतनी बड़ी हिंसा में बदल गया। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही थी कि मणिपुर जलने लगा था। सैकड़ों गांव जल गए। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 220 से ज्यादा लोग मारे गए। किसी की भी रूह कांप जाएगी मणिपुर की उस हालत को देखकर। लेकिन दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी के पांव नहीं हिले। आज आपने देखी कैसे नेपाल की तस्वीर को देखकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई, कैसे वहां तमाम जगह जला दी गई और कैसे वहां सरकार बदल दी गई। लेकिन कितनी अजीब बात है, यहां तो मणिपुर का मुख्यमंत्री भी नहीं बदला गया था। लोगों ने कितनी बार कहा कि ये बदलना चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस पर कुछ खास ऐसा नहीं बोले। उन्होंने मणिपुर में सब कुछ कंट्रोल में है जैसी बातें करते रहे। लेकिन स्थानीय संगठनों के मुताबिक यहाँ पर संख्या मरने वालों की बहुत ज्यादा रही है। इस हिंसा का सबसे शर्मनाक चेहरा तब सामने आया जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा दिया गया। ये तस्वीर कुछ ऐसी थी कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो अपनी नजरें झुका लें। और सत्ता पर बैठे लोगों को तो इतनी शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी कुर्सी से उतर जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग उस वीडियो को सोशल मीडिया पर एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे, नेता भी ये देखते रहे, लेकिन सरकार में बैठे वो सत्ताधीश लोग जिन्हें फैसला लेना था, उन पर जूं तक नहीं रेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन आदिवासी समुदायों के साथ ये होता रहा, ऐसे ही एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली इस देश की राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बोली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी कई बार ये सवाल उठे। न्यूज नशा पर इस बारे में जो चर्चा की गई उसे लाखों लोगों ने देखा, लेकिन सरकार पर जरा असर नहीं हुआ। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा कलंक था। सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब सरकार से मिलने चाहिए थे जिसने अपने होठ सील लिए थे। जब ये महिलाएं सड़कों पर घसीटी गई, उस समय सरकार कहां थी? उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कहां थे जो अपनी मां के लिए एक अपशब्द को लेकर भावुक हो उठे? क्यों नहीं मणिपुर में उसी वक्त तत्काल रूप से कार्रवाई नहीं हो? बड़ा सवाल ये है, क्यों जलते रहने दिया मणिपुर को? आखिर पीछे छिपी हुई कौन सी मंशाएं थी वो? अब सोचिए, 865 दिन की चुप्पी प्रधानमंत्री जी की, और अब जाकर वो खुली। विपक्ष, कार्यकर्ता, पत्रकार सब सवाल पूछते रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो पर कॉग्निजेंस ले लिया। तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला मामला है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी कि हिंसा तो रुक ही नहीं रही थी। इस हिंसा के बीच कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बेटे और राज्य के कुछ नेताओं की भूमिका इसमें संदिग्ध थी। यहां तक कि यह भी कहा गया कि राज्य में फैले हथियारों के जखीरे के पीछे राजनीतिक संरक्षण है। अमित शाह के बेटे का नाम, जय शाह का नाम भी इस पूरी कहानी के अंदर कहीं दुबा छुपा निकल कर आने लगा और चर्चा होने लगी मणिपुर में कि इन सब के चलते ही दिल्ली खामोश है, बल्कि बीजेपी की राजनीतिक पकड़ बचाने में वो ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बार बार केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई। कहा गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कई बार कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को जांच के निर्देश दिए, लेकिन नतीजे जीरो। लोगों को लगा कि ये न्याय दूर की कौड़ी है, मणिपुर को न्याय नहीं मिलने वाला। और अब जब हिंसा को 865 दिन बीत चुके, प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक से मणिपुर पहुंचते हैं। इनका दौरा सुर्खियों में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा, इसका क्या असर होगा, सवाल ये है। इतने दिनों के बाद क्या होगा, सवाल ये है। और अब क्यों, सवाल ये है। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी उन महिलाओं के घरों तक गए जिनकी आबरू पर आंच आई? क्या उनसे रूबरू हुए? शायद ये उनके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जितना मुश्किल उनका मणिपुर दौरा रहा, जिसमें 865 दिन लग गए, तो उन महिलाओं से बात करने में तो शायद अभी और वक्त लगेगा। इसीलिए मोदी जी ने मंच पर जाकर कहा कि शांति का रास्ता अपनाइए, मैं आपके साथ हूं। सवाल ये है, जब घर जल रहे थे तब वो कहां थे? जब महिलाएं सड़कों पर निर्वस्त्र की जा रही थी, तब उनकी संवेदना कहां थी? क्या अब उनका ये दौरा केवल क्रेडिट लेने के लिए है? और वो किस शांति की बात कर रहे हैं? कौन शांति रखे? जो बर्बाद हो चुका है, जो जल चुका है, जिसकी आबरू लुट चुकी है, वो शांति रखे? और उनके साथ मोदी जी हैं 865 दिन के बाद, इसके लिए शांति रखी जाए। स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ है। कई संगठनों ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत देर से हुआ और बहुत कमजोर है। लोगों को भरोसा नहीं कि अब कुछ बदलेगा। कई विस्थापित परिवार आज भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। महिलाएं अब ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री विकास पुरुष की छवि में यहां भी एक नई इमेज गढ़ना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये दौरा कुछ इस तरह से है जैसे किसी की मातम में से कोई अपनी बारात लेकर निकल जाए। 865 दिन बाद अगर शांति की बात होती है तो ये व्यंग्य सटीक बैठेगा। मणिपुर की आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। 865 दिन बाद आया प्रधानमंत्री का दौरा सवाल खड़े करता है। क्या ये संवेदनशील नेतृत्व है या सिर्फ राजनीतिक नाटक? आप इस वीडियो को देखकर अपने जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो मणिपुर में घटा वो इस देश के किसी भी रीजन में हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस देश के सर्वे सर्वा, इस देश के मालिक, इस देश में एक राष्ट्रपिता की छवि पर चलने की कोशिश करने वाले नरेंद्र मोदी जी अगर इतने दिन लगाएंगे तो उनके भरोसे तो उनकी औलाद खत्म ही हो जाएगी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कब होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था, और उनके शब्द क्या होने चाहिए थे? उन्हें किनसे मुलाकात करनी चाहिए थी? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर में मंच सजना चाहिए था भाषण के लिए, या फिर उनकी मुलाकात उन लोगों के साथ आमने सामने होनी चाहिए थी जिन्होंने इतने बुरे दर्द को झेला? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।